कि हमारे लिखे पढ़े नौजवान पढ़ें, इस तरफ ध्यान दें कि हमें अगर जिंदा रहना है, गरीब लोगों ने, पिछड़े तबके ने आगे चलना है, कुछ बराबरी लेनी है, तो इन चीज़ों पर विचार करना बहुत ज़रूरी है। जी, आप बताएं कैसे, मतलब किन चीज़ों को पढ़कर हमारा जो मनुवाद और अंधविश्वास खत्म होगा? जी, अंधविश्वास और मनुवाद किन चीज़ों को पढ़कर खत्म होगा, कौन सी विचारधारा को अपनाकर? सिर्फ और सिर्फ जो विचारधारा डॉक्टर अम्बेडकर ने आयन में दी है, हिंदुस्तान के लोगों को उस विचारधारा को अपना कर ही हम इज्जत की ज़िंदगी बसर कर सकते हैं। वरना अगर इस विचारधारा को नहीं अपनाया जाएगा, डॉक्टर अम्बेडकर की विचारधारा को, जो उनका उद्देश्य है, जो उन्होंने आइन दिया है इस देश के लिए, देश के लोगों के लिए, इसी विचारधारा को अपनाकर इस बुराई को ख़त्म किया जा सकता है। लेकिन इसमें ज़रूरी ये है, ज़रूरी ध्यान देने की बात ये है कि प्रचार करना बड़ा ज़रूरी है। जैसे कि आप लोग नौजवान प्रचार कर रहे हैं, गांव-गांव में जा रहे हैं, घर घर में डोर टू डोर जा रहे हैं, और प्रचार करना बड़ा ज़रूरी है। प्रचार के ज़रिए से लोगों के जहन को बदला जा सकता है। बातचीत करने से लोगों की जहनीत को बदला जा सकता है। जब तक कोशिश न की जाए, जब तक जद्दोजहद न की जाए, जब तक मेहनत न की जाए, तब तक ये जो विचारधारा, जिस विचारधारा से लोगों को गुमराह किया गया है, इस गुमराही को ख़त्म करना बड़ा कठिन काम है। लेकिन मैं आप लोगों को मुबारकबाद भी देना चाहता हूँ कि जैसे आप डोर टू डोर जा रहे हैं और लोगों में मिलकर जा रहे हैं, लोगों के हालात वाक़यात अपनी आंखों से देखने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए प्रचार जो है ये बड़ा ज़रूरी है। प्रचार बहुत ज़रूरी है। जब तक प्रचार नहीं होगा, जब तक लोगों को पता नहीं चलेगा, जब तक हमारे लोग जो गुमराह है अभी तक, उनके जहन में ऐसे बातें नहीं आएंगी, तब तक वो बदल नहीं सकते। खासकर बैकवर्ड इलाका में, जो बैकवर्ड इलाके हैं। शुक्रिया साथियों, ये थे दो महान पुरुष जो हमारे समाज के लिए एक प्रेरणा के स्रोत बने हुए हैं। इन्होंने मनुवाद, ब्राह्मणवाद और अम्बेडकरवाद पर अपनी बात रखी। सभी लोगों को इनकी वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और कमेंट करनी चाहिए, और इनके बनाए हुए रास्ते और इनकी जो बताई हुई बातें हैं उनका हम लोगों को पालन और अनुसरण करना है। धन्यवाद। 40 से पहले इस मुल्क के हालात, अपने देश के हालात देखे, इस अंधविश्वास की वजह से ही ज़्यादा हम पीछे रहे, बैकवर्ड रहे, पीछे रह गए। अंधविश्वास एक ऐसी बीमारी है कि इसको मैं गुलामी से भी बदतर समझता हूँ, अंधविश्वास को। इसलिए मैंने हमेशा अपनी ज़िंदगी में अंधविश्वास के खिलाफ जंग लड़ी है, लड़ाई लड़ी है। आज तक 99 मेरी इस उम्र है, इस वक्त तक मैं अंधविश्वास को ज़्यादा बुरा समझता हूँ, बहुत बुरा समझता। इसलिए मेरी सब लोगों से अपील है कि अंधविश्वास पर यकीन नहीं रखना चाहिए। अंधविश्वास इंसान को बदतर बना देता है, अंधविश्वास इंसान को गुलाम बना देता है। अंधविश्वास एक ऐसी चीज़ है कि अंधविश्वास की वजह से हमारे हिंदुस्तान में पहले लोग जो बेचारे गरीब लोग होते थे, उनको गुलाम बनाकर बैरूनी मुल्कों में फरोख्त किया जाता था। इस वास्ते मैं अंधविश्वास को सबसे ज़्यादा खतरनाक समझता हूँ। नहीं, अंधविश्वास मतलब किस तरीके के अंधविश्वास की बात कर रहे हो आप? कौन कौन सा अंधविश्वास? अंधविश्वास का मतलब ही है कि जो अंधविश्वास पर यकीन रखता है ना, वो हमेशा पीछे रहता है, वो बिल्कुल ही बैकवर्ड रहता है, वो बिल्कुल ही गुलाम रहता है। वो इंसानों की लाइन में, इंसानों के कतार में खड़ा नहीं रह सकता, जो अंधविश्वासी है। मौजूदा स्थिति में आप मनुवाद और ब्राह्मणवाद को कहाँ देख रहे हो? अब भी जिंदा है, अब भी जिंदा है। अभी भी मनुवाद जो है वो चल रहा है, मनुवाद विचारधारा चल रही है। मनुवाद विचारधारा को चलाने के लिए काम किए जा रहे हैं। उसके लिए काफ़ी से काफ़ी उस पर, यहाँ तक कि सरकारें पैसा खर्च कर रही है अंधविश्वास को चलाने के लिए। तो मनुवाद को कैसे समाप्त किया जाएगा भारत से?
इसका तो बेहतरीन तरीका यही है कि प्रचार के ज़रिए से ख़त्म हो सकता है। जो जिन लोगों को थोड़ी होश आ गई है अंधविश्वास के ख़िलाफ़ लड़ने की, वो हर जगह जाकर जहाँ जहाँ पे अंधविश्वास ज़्यादा फैला हुआ है, जिन जिन रियासतों में, जिन जिन ज़िलों में, जिन जिन बैकवर्ड इलाकों में अंधविश्वास ज़्यादा फैला हुआ है, वहाँ पर प्रचार के ज़रिए से भी वो ख़त्म हो सकता है। भारतीय संविधान की स्थिति क्या है इस वक्त? खतरे में है, खतरे में है, क्योंकि जो हुक्मरान लोग हैं, हुक्मरान लोग ही इसको ख़त्म करने के लिए, उनके मेंबरान पार्लियामेंट ही इनको ख़त्म करने के लिए कोशिश कर रहे हैं, और उसको ऑर्गेनाइज करने के लिए ही अंधविश्वासी लाइन पर, बुनियादी लाइन पर लोगों को ऑर्गेनाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। अंबेडकर को पढ़ना कितना ज़रूरी है इस वक्त? बहुत ज़रूरी है, इंतहाई ज़रूरी है। अम्बेडकर विचारधारा को अगर ज़्यादा से ज़्यादा रोशन बनाना है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के जहन में पैदा करना है, तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है इस डॉक्टर अम्बेडकर की विचारधारा को ज़्यादा से ज़्यादा फैलाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। शुक्रिया।